नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना की मजबूती नहीं पचा पा रहा है चीन। भारत की सेना ने दिखाया जबरदस्त ताकत का प्रदर्शन। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आतंकियों के संहार से बौखला गए इमरान खान, पीएम मोदी पर बोले जहरीले बोल, संयुक्त राष्ट्र से लगाई गुहार। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि जम्मू कश्मीर पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी कर दिए गए हैं ढेर। चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे 3000, 5000 और आज सीधे 10,000 दिल्ली में कोरोना की रफ्तार एक दिन में डबल। और इसी के साथ पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि हेलीकॉप्टर हादसे की जांच रिपोर्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी गई। कारणों से लेकर कई महत्वपूर्ण तथ्यों का हुआ है खुलासा। सीडीएस जनरल बिपिन रावत का जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसको लेकर ये बड़ी खबर आ रही है। और इसी के साथ हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और सारे देशभक्त मिलकर 3000 लाइक के टारगेट को पूरा कराइए। और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पूर्वी लद्दाख में भारतीय सेना की मजबूती नहीं पचा पा रहा है चीन। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में गलवान की घाटी के बाद लगातार मजबूत होती भारतीय सेना अमेरिकी 6.716 असॉल्ट राइफल जैसे अत्याधुनिक हथियार, 1 साल के भीतर लद्दाख में एलएसी तक पहुंचने के लिए 47 नए पुलों का निर्माण और बड़े विमानों के उतारने के लिए बनाई गई बेहतर एडवांस लैंडिंग ग्राउंड। भारतीय सेना की इस बढ़ती ताकत को देखकर ही चीन हताश है। ऐसे में चीन को मिर्ची लगना भी स्वाभाविक है और इसी के चलते चीन अपने क्षेत्र में झंडा लहराने के वीडियो जारी कर दुष्प्रचार कर रहा है। चीन से डरने की नहीं, सचेत रहने और अपने सैनिकों का मनोबल ऊंचा बनाए रखने की जरूरत है। ये बात चीन के सामने अरुणाचल प्रदेश में तैनात रहे चुके सेवानिवृत्त कर्नल और वीर चक्र विजेता वीके सिंह ने कही है। वीके सिंह ने कहा कि भारतीय सेना की मजबूती से चीन की सेना हताश है। चीन का पैदल सैनिक भारतीय सेना के सामने टिक नहीं सकता और युद्ध स्तर पर बुनियादी ढांचे व सेना की आधुनिकीकरण ने भी चीन को निराश किया है। पूर्वी लद्दाख में लगातार नई सड़कें व पुल बनाने का अभियान जारी है। ऐसे हालात में गलवान पर भ्रम फैलाने के लिए उसका फर्जी वीडियो जारी करना भी उसकी कमजोरी का संकेत है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आतंकियों के संहार से बौखलाए इमरान खान, पीएम मोदी पर जहरीले बोल, संयुक्त राष्ट्र में लगाई गुहार। जहां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में कई आतंकियों के संहार से तिलमिला और बौखला गए हैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान और उन्होंने एक बार फिर पीएम मोदी और कश्मीर पर जहरीला बयान दिया है। इमरान खान ने कहा कि कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र की निगरानी में जनमत संग्रह कराने का संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का वादा अभी तक पूरा नहीं हुआ है। पाकिस्तानी समर्थन करने वाली मोदी सरकार ढिठाई से सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का उल्लंघन कर रही है और कश्मीर में जनसंख्या को बदलने का प्रयास कर रही है। तो दोस्तों आपको बता दें कि कश्मीर में जो ताबड़तोड़ एक्शन देश की सेना कर रही है, जिससे हर दिन दहशतगर्दों को ढेर किया जा रहा है, उससे तिलमिला गए हैं इमरान खान, बौखला गए हैं इमरान खान और उगलने लगे हैं जहर। दोस्तों इस खबर में एक वीडियो लाइक तो बनता है। भारत सेना की इस कार्य से अगर आप खुश हैं तो वीडियो लाइक करके समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आ रही है। पुलवामा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 आतंकी कर दिए गए हैं ढेर। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों ने आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद के 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। आतंकवादियों के पास से AK सीरीज राइफल समेत अन्य हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। बुधवार सुबह सुरक्षा बलों को चांदगाम इलाके के एक घर में आतंकियों के छिपे होने की जानकारी मिली थी। सुरक्षा बलों के यहां सुबह पहुंचते ही आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। बताया गया कि सुरक्षा बलों ने पहले सरेंडर कराने की कोशिश की, लेकिन आतंकियों की ओर से लगातार फायरिंग होती रही। बता दें कि साल 2022 के 5 दिनों में ये चौथी मुठभेड़ है और हाल ही में दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में सेना ने 9 आतंकियों को मार गिराया था। इसमें आतंकी संगठन जैशे मोहम्मद के सदस्य भी शामिल थे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। दिल्ली में कोरोना से बुरा हाल, पहले 3000 फिर 5000 और आज सीधा 10,000। कोरोना की रफ्तार एक दिन में हो रही है डबल। जी हां दोस्तों, राजधानी में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामले बड़े खतरे का संकेत दे रहा है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि देश में तीसरी और दिल्ली में 5वीं लहर आ चुकी है।
उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि लगभग 10,000 पॉजिटिव मामले आएंगे और पॉजिटिविटी रेट लगभग 10% होगा। एक दिन पहले मंगलवार को दिल्ली में कोविड-19 के 5,500 नए मामले सामने आए थे और संक्रमण दर 8.5% दर्ज की गई थी। कोविड-19 के बढ़ते मामले के मद्देनजर वीकेंड कर्फ्यू लगाने का भी फैसला किया गया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हेलीकॉप्टर हादसे की जांच रिपोर्ट रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपी। कारणों से लेकर कई महत्वपूर्ण तथ्यों का हुआ है इसमें खुलासा। जी हां दोस्तों, पिछले महीने हुए सेना के हेलीकॉप्टर हादसे को लेकर वायुसेना ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को रिपोर्ट सौंप दी है। रिपोर्ट में हादसे को लेकर कई महत्वपूर्ण तथ्य व सिफारिशें हैं और इसका विस्तृत प्रेजेंटेशन भी रक्षा मंत्री को दिया गया है। इसमें हादसे के कारणों पर भी विस्तार से जानकारी दी गई है। 8 दिसंबर को हुए हादसे में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत समेत 13 सैन्य अधिकारियों की मौत हो गई है। तमिलनाडु के कुन्नूर के समीप हुए इस हादसे की जांच तीनों सेना की संयुक्त समिति ने की थी। जांच रिपोर्ट में दुर्घटना के कारणों को लेकर समिति ने अपने नतीजों से राजनाथ सिंह को अवगत कराया है। इसमें वीआईपी उड़ान के लिए भविष्य के हेलीकॉप्टर संचालन के लिए सिफारिशें भी की गई हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। वर्चुअल रैली उड़ीसा संदेश ओमिक्रॉन के बीच हाइब्रिड तरीके से जन जन तक पहुंचने की जनता पार्टी। जी हां दोस्तों, कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते संक्रमण के बीच 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा हाइब्रिड प्रचार की तैयारी में जुटी है। इसके तहत वर्चुअल और परंपरागत दोनों तरह से प्रचार किया जाएगा। चुनाव तिथियों की घोषणा के बाद पार्टी विधिवत रूप से अपना प्रचार कार्यक्रम तैयार करेगी। वर्चुअल रैलियों को पार्टी मन की बात की तरह जगह जगह लोगों को इकट्ठा कर अपने प्रमुख नेताओं के भाषणों के ऑडियो वीडियो को चलाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एवं विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री समेत भाजपा के बड़े नेताओं ने चुनाव तिथियों की घोषणा से पहले विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों के जरिए चुनाव वाले सभी 5 राज्यों में व्यापक कार्यक्रम किए हैं। इनमें सभाएं एवं अन्य सम्मेलन शामिल रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया निर्देश, हर दिन 3 से 4 लाख सैंपल की जांच के दे दिए गए हैं निर्देश। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया है कि हर दिन 3-4 लाख लोगों की कोविड जांच की जाए। उन्होंने ट्रेसिंग, टेस्टिंग और ट्रीट के फॉर्मूले को अपनाने पर जोर दिया है। मुख्यमंत्री कोविड की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि निजी प्रयोगशालाओं को कोविड टेस्टिंग के लिए अधिकृत करने से पहले उनके पिछले रिकॉर्ड देखे जाएं। क्वालिटी टेस्टिंग अनिवार्य है। हर जिले के नोडल अधिकारी अपने संबंधित जिलों से संवाद करें और हर स्थिति पर सीधी नजर रखी जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि निगरानी समिति और इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को पूरी तरह सक्रिय किया जाए। गांव के प्रधान के नेतृत्व में और शहरी वार्डों में पार्षदों के नेतृत्व में निगरानी समितियां क्रियाशील रहे। अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिमी विक्षोभ का असर और कई राज्यों में बारिश का अलर्ट, दिल्ली एनसीआर में बूंदाबांदी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मौसम विभाग से बड़ी खबर है। जम्मू और कश्मीर पर सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है और इसकी वजह से अगले 24 दिनों में राजस्थान और उसके आसपास के इलाकों में एक चक्रवाती परिसंचरण के बनने की उम्मीद है। और यही नहीं, इसके बाद उत्तर भारत के कई राज्यों में एक और मजबूत चक्रवाती परिसंचरण के बने रहने की पूरी संभावना है। मौसम में होने वाले इस बदलाव के कारण 10 जनवरी तक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके, पंजाब, हरियाणा समेत कई अन्य राज्यों में व्यापक बारिश देखने को मिल सकती है। इसके अलावा तमिलनाडु के तटीय इलाकों में हल्की बारिश की संभावना है। वहीं जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में हल्की बारिश और बर्फबारी संभव है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अदालतों पर लगा दीजिए ताला, आरोपी हाजिर नहीं हुआ तो भड़क गए पाकिस्तानी चीफ जस्टिस और इमरान खान को दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें बेहद बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के प्रधान न्यायाधीश गुलजार अहमद ने चेतावनी दी है कि यदि एक कैदी को हिरासत केंद्र से शीर्ष न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता तो प्रधानमंत्री इमरान खान को तलब किया जाएगा। मीडिया में मंगलवार को आई खबर में यह बात बताया गया। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून समाचार पत्र की खबर के मुताबिक प्रधान न्यायाधीश अहमद की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने अफगानिस्तान सीमा के नजदीक एक सैन्य शिविर पर हमले के आरोपी आरिफ गुल की हिरासत के खिलाफ एक मामले की सुनवाई के दौरान, जिसमें आपको बता दें कि भारतीय सेना के नए साल पर गलवान घाटी में भारतीय सेना ने तिरंगा फहराया है और ड्रैगन की नापाक करतूतों पर मुंहतोड़ जवाब दिया है। जी हां दोस्तों, बेहद बड़ी खबर। चीन को
जबरदस्त झटका मिला है। गलवान घाटी में तिरंगा लहराते भारतीय सैनिकों की तस्वीर के साथ भारत ने चीन के दुष्प्रचार का करारा जवाब दिया है। इस तस्वीर में गलवान नदी के निकट चौतरफा जमी बर्फ की चादरों के बीच जोशीले अंदाज में विशाल तिरंगा लहराते हुए भारतीय सैनिक गलवान घाटी में अपने प्रभुत्व का साफ संदेश दे रहे हैं। नए साल पर भारतीय सेना के निरीक्षण पोस्ट के सामने अपने राइफल के साथ चीन के दुष्प्रचार का जवाब देते हुए भारतीय सैनिक एलएसी पर चीन की चुनौती का मजबूती से जवाब देने का भी संदेश देते नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों, ये बेहद खास तस्वीर है जो आपकी स्क्रीन पर है इस वक्त, क्योंकि ये गलवान की उस जगह पर खड़े हैं हमारे देश के सैनिक जिस जगह पर बार बार ये दुष्प्रचार चीन द्वारा फैलाया जा रहा है कि चीन ने उस पर कब्जा कर लिया है, लेकिन गलवान में इस जगह पर भारत के सैनिक खड़े हैं और भारत का तिरंगा भी लहरा रहा है। दोस्तों, इस खबर को जानने के बाद वीडियो लाइक करना तो बनता है, वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा अगर अभी तक नहीं किया तो। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राष्ट्रपति साई इंग वेन ने चीन पर दिखाई शक्ति, सीमा में ड्रैगन के फाइटर जेट घुसे तो मुंह तोड़ जवाब देगा ताइवान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ताकतवर देश चीन के अड़ियल रुख के सामने छोटे से देश ताइवान की महिला राष्ट्रपति साई इंग वेन डटी हुई हैं और चीन के फाइटर जेट ने सोमवार को जब सीमा में घुसपैठ की कोशिश की तो ताइवान का एयर डिफेंस सिस्टम अलर्ट हो गया। चीन ने पहले एक फाइटर जेट ताइवान की एयर डिफेंस जोन में भेजा, उसके कुछ देर बाद कई जेट्स की घुसपैठ कराई। हालांकि ताइवान की एयरफोर्स भी इस दौरान अलर्ट पर थी। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन ने चीन की ओर से लगातार बढ़ते सैन्य और कूटनीतिक दबाव के बीच अपनी स्वतंत्रता और लोकतंत्र को बनाए रखने की प्रतिबद्धता जताई है। अपने नए साल में संबोधन में राष्ट्रपति ने कहा कि लोकतंत्र और स्वतंत्रता कोई अपराध नहीं है और ताइवान हांगकांग को सपोर्ट करता रहेगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। नए साल में पाकिस्तान की नई कारस्तानी, सीमा पर सेना की मुस्तैदी से फिर नाकाम हुए पाकिस्तानी मंसूबे, साल की शुरुआत में आतंकियों को मिली बड़ी मात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर विश्व में हर देश नया वर्ष सेलिब्रेट कर रहा है और नए वर्ष पर हर देश नई ऊंचाइयों को छूने के संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। वहीं पाकिस्तान शायद अपनी वर्षों पुरानी आदतों पर रिकॉर्ड बनाने पर जुटा हुआ है। अभी तो भारत से हर बार मुंह के खाने के बाद भी अपनी आदत से वो बाज नहीं आ रहा है। आए दिन पाकिस्तान के आतंकवादियों को भारतीय सेना मौत के घाट उतार रही है। बेचारा पाकिस्तान भूखमरी से भी जूझ रहा है, फिर भी अपने नापाक मंसूबों पर अडिग है। पाकिस्तान हमेशा से ही चाहता है कि किसी भी तरह से भारत में दहशत फैलती रहे, लेकिन हर बार की तरह पाकिस्तान के नापाक इरादों को एक बार फिर से भारतीय सेना ने नाकाम कर दिया है। सेना ने भारत पाकिस्तान सीमा पर नार्को टेररिज्म से जुड़े हथियार और मादक पदार्थ को बरामद किया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लोकतंत्र की बात करने वालों को गोली मारो, पाकिस्तान में बयान पर मचा जबरदस्त हंगामा। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार हसन निसार ने कहा कि पाकिस्तान की सभी पुरानी समस्याओं का समाधान तानाशाही है। निसार ने कहा कि जो भी व्यक्ति लोकतंत्र की बात करे उसे गोली मार देनी चाहिए। हसन निसार के बयान की पाकिस्तान में आलोचना भी हो रही है और लोग उन्हें बैन करने की मांग भी करने लगे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लॉकडाउन की दस्तक, तीसरी लहर की तेज रफ्तार के बीच क्या फिर से लगेगा लॉकडाउन? जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले ने रफ्तार पकड़ ली है। हालात देखकर पता चलता है कि नई दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में लॉकडाउन ही अब एक विकल्प बचा है। तीसरी लहर की आहट के बीच इन जगहों पर कोविड मामलों की संख्या बढ़ने के साथ ही धीरे धीरे कड़े प्रतिबंधों का दौर शुरू हो गया है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि देश में कोरोना वायरस और इसके नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले ने रफ्तार पकड़ ली है और राजधानी दिल्ली में थोड़ी पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। राज्य में अब वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। शनिवार और रविवार को कर्फ्यू रहेगा और इस दौरान बेवजह घर से बाहर निकलने पर पाबंदी रहेगी। वहीं ज़रूरी सेवाओं को छोड़कर बाकी सारे सरकारी ऑफिस बंद रहेंगे। इस दौरान अधिकारी, कर्मचारी और उधर मुंबई में भी कोविड मामलों में होती बेतहाशा वृद्धि के मद्देनजर लगातार नई गाइडलाइन जारी की जा रही है, यानी शहर लॉकडाउन की ओर बढ़ने लगा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शराब माफिया पर बड़ी कार्रवाई, 2.5 करोड़ की संपत्ति कर ली गई है जब्त। जी हाँ दोस्तों, न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश पर शराब माफिया के खिलाफ अम्बेडकर नगर एवं आजमगढ़ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मित्तुपुर स्थित मकान और बेशकीमती जमीन
कुर्क कर दी है और इस दौरान उप जिलाधिकारी जलालपुर, सीओ, तहसीलदार के साथ कई थानों की पुलिस मौजूद रही। पिछले वर्ष मई महीने में जलालपुर सर्किल के जैतपुर, कटका, मालीपुर में जहरीली शराब पीने से दर्जन भर लोगों की मौत हो गई थी और उस समय हुई जांच में आजमगढ़ जनपद के मित्तुपुर निवासी मोतीलाल गुप्त का नाम प्रकाश में आया था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा के डर से अखिलेश यादव को भगवान कृष्ण के सपने आने लगे, सिद्धार्थनाथ सिंह का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, कैबिनेट मंत्री और प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा के डर से अब अखिलेश यादव को भगवान श्री कृष्ण सपने में आने लगे हैं। चलो अच्छा है, अखिलेश को बाबर और जिन्ना से फुर्सत मिली। मंगलवार को मीडिया से अनौपचारिक वार्ता में मंत्री जी ने कहा कि विश्वास रखना अखिलेश जी, योगी जी के और 5 साल आ रहे हैं और उसके बाद पूरी समाजवादी पार्टी को भगवान राम, कृष्ण और महादेव ही दिखेंगे और कुछ नहीं दिखेगा। लेकिन इसके पहले जो आपने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी उस पर तो आप माफ़ी मांग लो। प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वो कहती हैं कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ और इसी को लेते हुए बरेली में कार्यक्रम किया। बरेली में जो कार्यक्रम हुआ वहाँ भगदड़ हो गई। उसके साथ वहाँ कांग्रेसियों ने महिलाओं के साथ जो हरकतें और अभद्र व्यवहार किया है उसके कारण पुलिस ने FIR दर्ज कर कांग्रेसियों को बुक भी कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुख्तार अंसारी गैंग पर योगी सरकार की बड़ी चोट, मऊ में 75 करोड़ की प्लॉटिंग पर चला बुलडोजर। जी हां दोस्तों, आपको बता दें मुख्तार अंसारी गैंग पर योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बड़ी चोट लगाई है। मऊ में मुख्तार के सहयोगी भूमाफिया गणेश मिश्रा समेत अन्य लोगों की करीब 75 करोड़ रुपए की 19 बीघा जमीन पर हुई अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर दिया गया है और सरायल खसी थाना क्षेत्र में हुई ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के दौरान नगर मजिस्ट्रेट व क्षेत्राधिकारी के साथ फोर्स मौजूद रही। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फिरोजपुर में PM मोदी की रैली के विरोध में उतरे किसान, सुरक्षा में 10,000 जवान कर दिए गए तैनात। जी हां दोस्तों, PM मोदी की सुरक्षा में 10,000 के करीब जवान, पुलिस के जवान को तैनात किया गया है और जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं। पंजाब के फिरोजपुर में 5 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी PGI सैटेलाइट और इसके बाद एक रैली को भी वो संबोधित करेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के चुनाव से ये बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। 10,000 वोटर्स, 300 सीट पर सम्मेलन, नाराज ब्राह्मणों को मनाने को बीजेपी ने बनाया मास्टर प्लान। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार के सपने को साकार करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही वजह है कि चुनावी समर में आने से पहले ही भाजपा अपने टारगेट वोटरों की नाराजगी को दूर करने की कोशिश में जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की नाराजगी दूर करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने रोड मैप बना लिया है। इसके लिए प्रदेश भर में ब्राह्मण सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जम्मू कश्मीर में फैले आतंकवाद पर अब अमेरिका करेगा प्रहार और जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद करेगा अमेरिका। जी हां दोस्तों, केंद्रीय शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों को आतंकवाद विरोधी अभियान चलाने के लिए जल्द ही अमेरिकी सिग सॉयर असॉल्ट राइफलें और पिस्तौल मिलेंगी और सेना ने पाकिस्तान से लगी नियंत्रण रेखा और चीन से लगी वास्तविक नियंत्रण रेखा की रक्षा करने में जुटे अपने जवानों को पहले ही अत्याधुनिक राइफलों से लैस किया हुआ है। अधिकारियों के अनुसार जम्मू और कश्मीर पुलिस शायद देश में पहली पुलिस है जिसे आधुनिक हथियार मिले हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चीन ने 60,000 सैनिकों का किया जमावड़ा, भारत ने भी लद्दाख में बढ़ाई है सेना। जी हां दोस्तों, दोस्ती की आड़ में पीठ पर छुरा मारने की पुरानी आदत से चीन बाज नहीं आ रहा है। एक बार फिर चीन LAC पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है। एक बड़ी खबर के मुताबिक चीन ने पूर्वी लद्दाख में LAC पर अपने करीब 60,000 सैनिकों का जमावड़ा लगा दिया है। चीन की इस दोहरी चाल के बाद भारत ने भी अपने सैनिकों की तैनाती बढ़ा दी है। जाहिर है कि भारत और चीन के बीच हुए डोकलाम में सैन्य गतिरोध के करीब 20 महीने बाद एक बार फिर LAC में तनातनी की स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है भारत की सेना को कितना समय लगेगा चीन पर चढ़ाई करने का? कमेंट करके हमें जरूर बताइए और पूरा भरोसा है तो वीडियो लाइक करना मत भूलिए।